अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। विवाह में गठबंधन के समय आंचल में क्यों रखी जाती हैं 5 चीजें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सनातन धर्म में 16 संस्कार का शास्त्रीय विधान है। इनमें प्रमुख विवाह संस्कार है। विवाह को सनातन धर्म में पवित्र कर्मकांड माना गया है। शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विवाह है। वर्तमान समय में ब्रह्म विवाह के तहत ही लड़के और लड़की का विवाह होता है। आसान शब्दों में कहें तो वर और वधू ब्रह्म विवाह के तहत ही परिणय सूत्र में बंधते हैं। ज्योतिषी वर और वधू के सफल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शादी से पूर्व कुंडली मिलान की सलाह देते हैं। कुंडली मिलान में किसी प्रकार के दोष लगने पर निवारण अनिवार्य है। साथ ही विवाह में धार्मिक एवं स्थानीय रीति रिवाजों का पालन अनिवार्य है। लेकिन क्या आपको पता है कि विवाह में गठबंधन क्यों किया जाता है और गठबंधन के समय वधू के आंचल में 5 चीजें क्यों रखी जाती हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ। गृहस्थ जीवन के लिए विवाह अनिवार्य है। इस प्रकार के तहत वर और वधू को समाज द्वारा एक साथ रहने की अनुमति दी जाती है। विवाह के दौरान कई रस्में निभाई जाती हैं। इनमें जयमाला, विवाह, हवन, 7 फेरे, कन्यादान, गठबंधन है। 2 हृदय का मिलन गठबंधन कहलाता है। इस रस्म से वर और वधू दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। इसके लिए उन दोनों के मध्य 7 फेरे से पहले गठबंधन किया जाता है। इस रस्म से वर और वधू का रिश्ता मजबूत होता है। गठबंधन एकता का भी प्रतीक है। इस रस्म से वधू हमेशा के लिए वर की हो जाती है, वहीं वर भी वधू के लिए समर्पित हो जाता है। गठबंधन में वर और वधू के वस्त्रों के मध्य गांठ बांधा जाता है। इसमें गांठों की संख्या 2 होती है। ये गांठ बड़ी बहन बांधती है। कई जगहों पर बड़ा भाई या पिता भी बांधते हैं। 7 फेरे लेने से पहले गठबंधन किया जाता है। इसमें वधू की साड़ी के आंचल और वर के धोती के मध्य गठबंधन किया जाता है। वर के धोती का रंग पीला होता है। पीला रंग सुख, समृद्धि एवं शुभता का प्रतीक है। वर और वधू के मध्य गठबंधन करते समय वस्त्रों में 5 शुभ चीजें रखी जाती हैं। ये शुभ चीजें हैं हल्दी, दूर्वा, अक्षत, सिक्का और पुष्प। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। हल्दी रंग सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। भगवान विष्णु को हल्दी अर्पित करने से घर में शुभ और मंगल का आगमन होता है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः गठबंधन के समय आंचल में हल्दी रखी जाती है। इससे वर और वधू के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। गठबंधन के समय आंचल में सिक्का भी रखा जाता है। सिक्का धन का प्रतीक होता है। इसका आशय यह है कि वर और वधू दोनों का धन पर समान अधिकार रहेगा। वर या वधू द्वारा अर्जित या पैतृक संपत्ति पर दोनों का पूर्ण अधिकार होगा। धन व्यय के समय दोनों की सहमति भी अनिवार्य है। इससे वर और वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। देवों के देव महादेव के अनुज पुत्र भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। अतः भगवान गणेश को पूजा के समय दुर्वा अर्पित की जाती है। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को लेकर दानवों और देवताओं के मध्य द्वंद्व जो है हुआ था, तो कलश से अमृत की कुछ बूंदें दुर्वा पर गिर गई थी। इसके चलते दुर्वा अमर हो गई। गठबंधन के समय दुर्वा रखा जाता है। इससे वर और वधू के मध्य
प्रेम कर्म या क्षीण नहीं होता है। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाया जाता है। अक्षत यानी अखंडित चावल है। चावल अन्न और धन का प्रतीक है। अन्न को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। गठबंधन के समय दुल्हन के आंचल में अक्षत भी रखा जाता है। वर और वधू के वैवाहिक जीवन में कभी अन्न और धन की कमी न हो, इसके लिए गठबंधन के समय आंचल में अक्षत रखा जाता है। देवी देवताओं को पूजा के समय पुष्प अर्पित किया जाता है। पुष्प सकारात्मक शक्ति, प्रेम, सुख, सौभाग्य, प्रसन्नता, सम्मान का प्रतीक है। गठबंधन के समय दुल्हन के आंचल में पुष्प भी रखा जाता है। वर और वधू के वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख, सौभाग्य और प्रसन्नता बनाए रखने के लिए आंचल में पुष्प भी रखा जाता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।